जय हिंद साथियों, मैं अनुज कौर आप सभी का एग्री न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग तैयार हैं ना कि आप लोग कक्षा 12 कृषि जंतु विज्ञान, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों को क्या करना है, साथ में साथ आपको नोट करते रहना है। क्या कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि आप लोग जो भी सही हुए हैं वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा भी, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने अच्छी तरीके से तैयार कर रहे हैं। ठीक है। बाकी आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ध्यान रखिए, आपके 17 से 20 नंबर के ऊपर, उसके बीच में 17 तो आपका पासिंग मार्क्स सही है। जो भी आपके जैसे कि आपके एमसीक्यू होते हैं, जो भी आपके अति होते हैं, जो भी आपके अति निश्चित वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सभी मिलाकर, ठीक है। तो काफ़ी आपका 15 5 पे 15 20 20 नंबर तक आपका पहुंच जाओगे आप। ठीक है। कुछ जो वेरी अति होते हैं, ठीक है, वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। लघु वाले थोड़े बहुत कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो ये सब आप किससे कवर करेंगे? वो आपको एमसीक्यू के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। मैं आपको लिए डेली या हफ्ते में 2-3 बार मैं एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि आज ये इस वीडियो में रहेगा, इसी प्रकार से आप लोगों के लिए लाऊंगा, ताकि आपको इसको रिवीजन करते रहना है। ठीक है। वो क्वेश्चन रिपीट भी होंगे कभी कभी, ताकि आप लोगों को तैयारी होती रहेगी। एमसीक्यू के साथ आप लोग अच्छी तैयारी कर सकेंगे, ताकि आपको जो पासिंग मार्क्स है ना, उससे एबव जा सकें। ठीक है। 20 प्लस आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं इससे। बाकी थ्योरी का पार्ट जो रहेगा वो बाद में कवर करेंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो भी पसंद आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। तो वीडियो में आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएनए का मॉडल, जो डीएनए का मॉडल है ये किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉलिक्स जो मॉडल था वो किसने प्रस्तुत किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक ने किया था। किसने? वाटसन एंड क्रिक साहब जो थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। ऐसे डायरेक्ट मॉडल पूछा जाएगा या फिर डबल हेलिक्स मॉडल ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। और यहाँ पर थोड़ा अगर बात करें मेंडल के बारे में, तो मेंडल कौन से? ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल के कहा जाता है। मेंडल ने किस पर जो है अपनी रिसर्च की थी? ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, इन्होंने किस पौधे पर रिसर्च की थी? ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों में देखने को मिलेगा। थोड़ा मैं पेपर ले लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कैसा क्या इसमें होगा। आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेंडल थे, मेंडल ने क्या किया था? मेंडल, जो आपके मेंडल, इन्होंने मटर मटर का प्लांट था। मटर के प्लांट पर 7 कैरेक्टर लिए थे, मतलब 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था, जिसके कारण उन्होंने बताया था कि जो अनुवांशिकी होती है उसमें नियम दिए थे। ठीक है। तो नियम कौन कौन से थे? ठीक है। इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट था, सेग्रीगेशन था, ये सारे आपको नियम भी पढ़ने होंगे। ठीक है। बाकी मैं थोड़ा इसमें बता देता हूँ। इन्होंने इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। वहीं पर डॉक्टर हरगोविंद खुराना को क्या कहा जाता है? जिन्होंने क्या किया था? कृत्रिम जीन संश्लेषण किया था, सिंथेसिस ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है। उसका जो है इन्होंने कार्य किया था इस पर। इसके कारण इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। ऐसे भारतीय, पहले भारतीय जिन्होंने चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेशवाहक आरएनए निम्न के संश्लेषण में भाग लेता है। जो संदेशवाहक आरएनए होता है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? एमआरएनए, एक एमआरएनए होता है। ठीक है। एक एन टीआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए। एक आपका जो है आरआरएनए होता है, जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और सबसे ज़्यादा राइबोसोमल ही आरएनए सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोशिका में। और ये कार्य किसका करता है? तो आरएनए का आपको पता है क्या क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो एमआरएनए जो होता है ये भी क्या करता है? आपका प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है। किसमें? आरएनए का आपको पता है क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिडिक अम्ल। ठीक है। ये आपको याद रखना है सभी को। नेक्स्ट आपका अमीबा में प्रचलन अंगक क्या है? अंगक या अंग क्या होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्यूडोपोडिया, यानी कि पादाप होते हैं। कौन सा पादाप? यानी कि स्यूडोपोडिया। ठीक है। अब इसमें अमीबा में प्रचलन का अंग माल, यहाँ पर देखिए कसाभिका होती है, जिसे फ्लैजेला बोलते हैं। ठीक है। ये किसमें पाया जाता है? तो इसको आपको याद रखना है, ये किसमें होगा? ये जो कसाभिका होती है ये किसमें पाया जाता है? जिसे फ्लेजेला कहते हैं। आप फ्लेजेला से काफी परिचित होंगे। ये युगलीना जो होता है, युगलीना, युगलीना एक जंतु होता है। और जो अमीबा होते हैं वो कैसे होते हैं? ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं कि असूक्ष्मदर्शी होते हैं? ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं।
इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। और बात करें इसमें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिका होते हैं, इनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, एक ही कोशिका में पूरा इनका जीवन होता है, इसे बोलते हैं क्या, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे प्राणी होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और सेल किसी कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। कैसी, यूकैरियोटिक सेल। सेल भी आपको याद रखना है, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, यूग्लिना इसका एग्जाम्पल समझते हैं, कसाभिका का। ये यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय होती हैं। और इसमें आपको क्या याद रख, अमीबा के बारे में, ये अमृत का तत्व होता है, मतलब कि इसको कितनी जगह से भी काटा जाए, पिटा जाए, ये हमेशा जीवित रहता है। ठीक है, इसको अमृत प्राप्त। फाइलम से काफी क्वेश्चन बनता है, फाइलम क्या हो जाएगा इसका, प्रोटोजोआ। प्रो प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ इसका क्या हो जाएगा, इसका फाइलम हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें किंगडम, देखो किंगडम भी आपसे पूछा था, कितने किंगडम है टोटल, 5 किंगडम है। किसने दिया था, आर एच विक्टेकर ने दिया था, 1969 में दिया था। तो आपको ये भी याद रखना है, इसका जो ये क्या है, ये इसका संघ है। और इसका जो किंगडम होता है, जगत जिसे बोलते हैं, वो प्रोटिस्टा होता है। कौन सा, प्रोटिस्टा। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पश्चात जिसे सीलिया बोलते हैं, ये किसमें, मतलब कि प्रचलन का अंग होता है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, पैरामीशियम में होता है, पैरामीशियम। जो पैरामीशियम होता है उसमें जो है, जो प्रचलन होता है यानी मूवमेंट होता है, वो किसके कारण होता है, सीलिया के द्वारा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे क्वेश्चन 4 नंबर, केचुए किस वर्ग के अंतर्गत आता है। केचुआ जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है, कौन सा वर्ग होगा उसका, पॉलीकीटा होता है, हेरुडीनिमा होता है, क्रस्टेसिया होता है। तो इसमें क्या होगा, ओलिगोकीटा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके वर्ग के अंतर्गत आता है। हेरुडीनिया किस में आता है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, जो जोक होती है। ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। क्रेटेशिया किस में आएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है कि हिरोडिनिमा कितने, क्रेटेशिया किसमें आता है, इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। केचुए में क्लाइटेलम किन, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना भी वेरी कराऊं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही मिलेगा। कौन सा, केचुए में क्लाइटेलम किन खंडों पर पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कौन से खंड पर पाया जाता है, 14, 15, 16 खंड पर पाया जाता है। 14, 15, 16 इन खंडों पर पाया जाता है। 14, 15, 16 पर खंडों पर कौन पाया जाता है, क्लाइटेलम पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट है, अब अगर इसको आप लोग नहीं बता पाए तो फिर जान लो क्या दिक्कत है अपने आप खुद सोचिए। जीएस का क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। अब उत्तर प्रदेश का मैं पूछ रहा हूँ, राजकीय पक्षी क्या है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। आप लोग कमेंट करके अच्छा इसको बताइएगा। इसको आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ ये, क्योंकि ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, ये जनरल क्वेश्चन, बाकी मैं कमेंट पिन कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना होगा कि राजकीय पक्षी है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनीय जंतुओं में बाल किससे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्पन्न रचनाएं हैं कह सकते हो, या उत्पन्न किससे होते हैं। तो जो बाल होते हैं, जैसे कि स्तनीय, स्तनीय यानी कि जो स्तनधारी होते हैं जंतु। अब इसको कैसे समझो, जो हमारे ऊपर की जो त्वचा होती है, ठीक है, ये त्वचा होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, जो ऊपर की होती है लेयर। ठीक है, ऊपर की जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। अब इस पे देखो, जो ये आपके जो इसमें क्या पूछा है, बाल, यानी कि जो ये रोमाभ होते हैं, यानी कि जो बाल होते हैं, ये किसका, एपिडर्मिस का ये परिवर्तन होते हैं। कैसा, एपिडर्मिस का ही रूपांतरण होते हैं। तो इसको क्या होता है, एपिडर्मिस। ठीक है, जंतुओं में जो बाल होते हैं वो एपिडर्मिस, यानी ऊपर की जो बाह्य त्वचा होती है, इसी का रूपांतरण होती है। ठीक है, तो एपिडर्मिस बोलेंगे इसको। उसके नीचे जो होती है उसे मीजोडर्मिस बोलेंगे, फिर उसके नीचे होगा उसे एंडोडर्मिस बोलेंगे। ये सब इसको आपको ध्यान रखो, इसमें राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया। 4 कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है, तो क्या होगा, सभी लाल रक्त वाले जंतुओं में, कितने, सभी लाल जंतु वाले, सभी जितने भी लाल रंग जिसमें पाया जाता है, रक्त पाया जाता है, जैसे कि जो हमारे बफेलोस हैं, गायस हैं, ठीक है, बंदर है, ठीक है, और जो मनुष्य है, इन सब में लाल रक्त होता है ना। इन सभी में जितने भी जंतु होते हैं, इनमें सभी में क्या हो सकता है, 4 कोष्ठ की, यानी कि जो हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं।
दायालिन, दयालिन, बयालिन, दयानिलय, बयानिलय। ठीक है, ये सभी आपको पढ़ने को मिलेंगे। हाई स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे अच्छी तरीके से। बाकी अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को भी जो खरगोश वाला चैप्टर आएगा उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा ये सब। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। बाकी आप लोग एमसीक्यू आप करते रहेंगे तो मैं आपको लोगों को तैयार कर दूंगा, तब तक एमसीक्यू आपको आसानी से आप राइट कर पाएंगे वहां पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनिलिडा के अंतर्गत आता है। ठीक है, संघ एनिलिडा, एक एनिलिडा क्या है, एक संघ है। इसके अंतर्गत कौन सा जंतु आता है। पहला ऑप्शन है आपका स्केरिस, सेकंड है केचुआ, एंड थर्ड है मेढक, एंड फोर्थ है आपका तिलचिट्टा। कौन सा तिलचिट्टा, तिलचिट्टा को क्या बोलते हैं, काकरोच बोलते हैं। ठीक है, ये रात को ज्यादा तक निकलता है, ये भी याद रखिएगा। रात्रिचर कौन सा जंतु है, तो इसमें से अगर पूछा जाए रात्रिचर कौन है तो आप कहेंगे तिलचिट्टा है, काकरोच। काकरोच को दिन में आप बहुत कम देखते होंगे, रात को बहुत निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसको। एनिलिडा के अंदर कौन कौन आता है। ठीक है, तो एनिलिडा की अगर बात करें तो एनिलिडा संघ जो होता है उसके अंतर्गत आपका केचुआ आ जाता है। कौन आ जाता है, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था, तो इसके लिए आपका राइट आंसर है सटन एंड बारबेरी थे। कौन से, सटन एंड बारबेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष में गुणसूत्र की कुल संख्या होती। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पिछली बार भी पूछा गया है। ठीक है, एक पुरुष में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की कुल कितनी संख्या होगी ये आपको बताना है, क्या होगी इसमें। तो आप क्या कहेंगे इसमें, सोचिए आप लोग, सोच के इसका एग्जाम। तो ये जो आपके बात की है, इसमें पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या। अब यहाँ पर पुरुष किया गया है, क्या कहा गया है, पुरुष। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 44 है एक्स वाई, यहाँ पर 44 एक्स एक्स एक्स। तो आपको कैसे ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या दिया गया है, पुरुष। अब पुरुष का मतलब होता है जिसमें 44 तो आपके गुणसूत्र होंगे, नॉर्मल, जो नॉर्मल होते हैं सभी में। ठीक है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी में होंगे 44 गुणसूत्र। लेकिन जो 45 और 46 वाला होता है उसमें थोड़ा चेंजेस होता है। देखो समझो, यहाँ पर x है, एक y है, यानी कि 45 से 46। ठीक है, तो यहाँ पर एक x होगा और एक y होगा। ठीक है, जो रिप्रेजेंट किसको करेगा, मेल को करेगा। किसको, मेल को। वहीं पर अगर जब दो x आ जाएंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को। यदि यहीं पर पूछा जाता कि एक फीमेल में कितने गुणसूत्र होते हैं तो आप क्या कहेंगे, 44 प्लस एक्स एंड एक्स। ठीक है, 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, वहीं पर अगर मनुष्य का पूछेगा तो यहाँ पर मतलब कि जो पुरुष है उसका पूछेगा तो एक्स एंड वाई। ठीक है, ये आपको देखना है, एक्स वाई किस में होता है, हमेशा किस में होता है, मेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में समानतः रुधिर की मात्रा होती है, कितने लीटर होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग समानतः रुधिर की मात्रा होती है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आपको दिख नहीं रहा लेकिन मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ। कोशिका चक्र के एस अवस्था, जो एस अवस्था होती है, जो प्रावस्था होती है, अवस्था होती है हेतु, एस का मतलब क्या होता है। जो आप जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे विभाजनांतराल जो होता है उस समय पर जो एक आपका S1 फेज होता है। ठीक है, इंटरफेज में S1 होता है। ठीक है, ये सब चीज़ जो आपकी जो प्रोसेस होती हैं, इन्हीं को हमको एस को जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है ये सिनेप्सिस होता है, सिंथेसिस होता है, सेमी कन्वर्टिव होता है, सिमिलर होता है, क्या होता है। इसका राइट आंसर है सिंथेसिस। जब डीएनए का जिसमें सिंथेसिस होता है, जब विभाजनांतराल पढ़ेंगे आपका, जिसे इंटरफेस कहते हैं इंग्लिश में, उसी में आपको ये प्रोसेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आप लोग अभी पढ़ाया नहीं गया आप लोगों को मैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसको धीरे धीरे मैं आपको लोगों, ये सारे क्वेश्चन आपके टंग पर होंगे। जब आपको वहाँ पर आएंगे तो आसानी से आप लोग टिक मार पाएंगे। बस आपको क्या करना है, 10-5 मिनट जो है आपको वीडियो देखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इतना तो आपको कष्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, किसी डीएनए अणु में आनुवंशिक सूचनाओं निम्न में से किसमें संग्रहित होती हैं। जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं वो किसमें संग्रहित होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में होती हैं, के क्रम जो होते हैं क्षारों के जोड़ों में होती है, हेलिक्स के टर्निंग्स में पॉइंटर में होती है, मौजूद क्षार के अनुपातों में होती है। तो इसमें क्या देखो, जब आप पढ़ेंगे डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, तो आपको वहां पर क्या होगा, sp sp ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके आपको
इधर भी मिलेगी एक चैन sp, क्या है ये शुगर है, ये पेंटोस फास्फेट है, ठीक है। इनके पास में जुड़े होंगे आपस में ATGC, ये सभी नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जैसे कि AT एडेनिन टाइफास्फेट एक साथ होते हैं, GC ग्वानिन एंड साइटोसिन एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। ATGC एक साथ होते हैं और ग्वानिन एंड साइटोसिन एक साथ होते हैं। ये सब लोग आपको जो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ऑलरेडी मेरे पड़े हुए हैं, जो पुराने वीडियो हैं 2023 के, उसमें देखोगे मैं डबल हेलिक्स को आसानी तरीके से आपको डायग्राम से बताया है उसमें, उसको आप देख सकते हैं। बाकी मैं इसको लाऊंगा, वरना अगर यहाँ बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी। बाकी हम धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा। जैसे कि आपको इसमें याद रखना है AT यानी कि एडेनिन और थाइमिन एक साथ जुड़ते हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके अनुवांशिक सूचनाएं किसमें होती हैं, तो आपके न्यूक्लियोटाइड्स में होती हैं। किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण होता है, अमीबा में कैसा पोषण होता है? प्राणी संभोजी होता है, होलोजोइक होता है, सेप्रोफाइट होता है, कैम्ब्रोजोइक होता है। तो इसका राइट आंसर है होलोजोइक होता है। सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा होलोजोइक यानी प्राणी संभोजी, ठीक है। होलोजोइक याद रखिएगा, होलोजोइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केचुए होते हैं, केचुए कैसे होते हैं? सर्वाहारी, मांसाहारी और कीटाहारी, किस प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। यानी कि मांस और जो आपका शाकाहारी मांसाहारी की जो बीच की कड़ी होती है उसे सर्वाहारी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा जंतु के श्वसन अंग होते हैं, किसके द्वारा? देखो यहाँ पर मच्छर जो है एक शहीद हो गया है, बेचारा एक मच्छर जो है यहाँ पर शहीद हो गया है तुम लोगों के कारण, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जंतुओं के श्वसन अंग होते हैं, तो कौन से होते हैं जंतुओं में, आर्थ्रोपोडा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रेकिया। ट्रेकिया एक अंग है, एक प्रकार का अंग होता है जिसके दौरान जो आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं, जैसे कि आपके कीड़े मकोड़े जितने भी है सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसमें एक वर्ग आता है इंसेक्टा, इंसेक्टा के अंदर जितने भी कीट हैं, कीट पतंगे आप लोग पढ़ेंगे, रेशम कीट, मधुमक्खी कीट और दीमक वगैरह पढ़ेंगे आप लोग, तो सभी किसके? ट्रैकिया के द्वारा उसमें होगा। किसमें? ट्रैकिया के द्वारा उसमें होता है। वक्र त्वचा के द्वारा किससे होता है उत्सर्जन? सॉरी, श्वसन जो है आपका किससे होगा? केचुए में होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? जो हमारा जो मधुमक्खी होती है उसमें जंतु वैज्ञानिक उसका नाम क्या होता है? तो उसका राइट आंसर है एपिस इंडिका, एपिस इंडिका होता है। ये आप देखिए, बॉम्बेक्स मोराई किसका होता है? तो ये उसको बोलते हैं रेशम को, जो रेशम कीट होता है आपका, रेशम कीट उससे बोलते हैं बॉम्बेक्स मोराई, ठीक है। ये टोटल मैं यहाँ पर 17 क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिया हूँ, बाकी के तो आज ज़्यादा बना नहीं पाया था। बाकी आपको जल्दी से मतलब कोशिश करेंगे आपको अल्टरनेट डे पर इसी प्रकार से MCQ की हर एक सब्जेक्ट की क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, कमेंट करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं क्या आप लोगों के उसी हिसाब से मैं दुगनी ऊर्जा से आप लोगों के लिए काम कर पाता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग जरूर कॉपरेट करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बस इतना भी आपसे चाहता हूँ। कमेंट और लाइक कर दीजिएगा बस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए इस प्रकार से वीडियो में बना सकूँ।